हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका सुपर इन्वेस्टर की इस सीरीज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं निमिष एस शाह की, जिनका की टोटल नेटवर्थ 1321.95 करोड़ रुपए है। दोस्तों, ये भारत के ऐसे निवेशक हैं जो कि एनम होल्डिंग के माध्यम से अपना निवेश प्रारंभ किए थे और ऐसे कंपनियों में निवेश करने के बारे में सोचते हैं जिनका आरओसी 9% से कम ना हो तथा कंपनी फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल रखती हो और उनका जो मैनेजमेंट हो वो साउंड प्रूफ हो। ऐसे कंपनियों में ये निवेश करने के बारे में सलाह देते हैं या फिर निवेश करते हैं। दोस्तों, निमिष एस शाह के पोर्टफोलियो में कुल मिलाकर 9 स्टॉक हैं। इन 9 स्टॉक के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन सुपर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को हमें देखना क्यों ज़रूरी हो जाता है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इनके पास हमसे बेहतर रिसर्च टीम होती है और अब तक जितने सुपर इन्वेस्टर के बारे में मैंने आपको बताया है, अधिकांश सुपर इन्वेस्टर ने स्मॉल कैप और माइक्रो कैप की कंपनियों में निवेश कर रखा है। अगर हम राकेश झुनझुनवाला जी को छोड़ दें तो बाकी सारे निवेशक ऐसे ही निवेश किए हैं। अब चलते हैं हम इनके पोर्टफोलियो पे और बारी बारी से जानते हैं कंपनियों के नाम को। दोस्तों, इन कंपनियों के नाम के साथ मैं बताऊंगा कि इनके पास अभी फ़िलहाल में इस कंपनी में कितनी होल्डिंग है और इसकी वैल्यू कितनी है। ये चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और ये भी बताऊंगा कि एक काम क्या करती है कंपनी और इसका मार्केट कैप कितना है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पहली कंपनी से। पहली कंपनी है ईड पेरी इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, यह कंपनी शुगर सेक्टर से शुगर इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और यह एथेनॉल भी प्रोड्यूस करती है, एथेनॉल का प्रोडक्शन करती है और इस कंपनी का जो मार्केट साइज है 9,237 करोड़ रुपए। अभी इस कंपनी में इनकी होल्डिंग है 1.17% और वैल्यू है 107 करोड़। अगला स्टॉक है दोस्तों एलगी इक्विपमेंट्स लिमिटेड। यह कंपनी कैपिटल गुड नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाती है, जैसे कि कंप्रेसर वगैरह। इस कंपनी का साइज है 12,098 करोड़ और इस कंपनी में इनकी होल्डिंग है 1.69% और वैल्यू है 203 करोड़ रुपए। अगला स्टॉक है दोस्तों इन्वेस्टमेंट एंड प्रिसीजन कास्टिंग लिमिटेड। यह कंपनी कास्टिंग और फोर्जिंग से संबंधित काम करती है और इस कंपनी का जो मार्केट साइज है, मार्केट कैप है 118 करोड़ रुपए। फिलहाल में इस कंपनी में इनकी होल्डिंग है 10% और वैल्यू है 11.79 करोड़ रुपए। अगला स्टॉक है दोस्तों लक्ष्मी मशीन वर्क्स लिमिटेड। यह कंपनी जो है कि इंजीनियरिंग सेक्टर से बिलोंग करती है और यह टेक्सटाइल मशीनरी बनाती है। इस कंपनी में इनकी होल्डिंग है दोस्तों 10.50% और वैल्यू है 1975 करोड़ रुपए। दोस्तों, एक बात आप मुझे ईमानदारी से बताना कि आप इनमें से किस स्टॉक के बारे में पहले से जानते थे। ईमानदारी से अगर आप नहीं जानते थे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि मैं इस स्टॉक के बारे में नहीं जानता था और उसके बारे में जाके आप अध्ययन भी करना कि इन्होंने इस स्टॉक में क्यों निवेश किया है वगैरह वगैरह। अब हम चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। अगला स्टॉक है दोस्तों रेन इंजन वाल्व लिमिटेड। यह जो कंपनी है ये ऑटो एंसिलरी का निर्माण करती है और इस कंपनी का साइज जो है कि 146 यानी 146 करोड़ रुपए है। इस कंपनी में इनका शेयर जो है कि 1.01% है और वैल्यू है 1.48 करोड़ रुपए। अगला स्टॉक है दोस्तों सुपर स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड। यह कंपनी दोस्तों टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करती है और इस कंपनी में अब इनके पास 1% से कम होल्डिंग बची है। इसलिए इस कंपनी में ना तो इनकी होल्डिंग दिख पा रही है, मतलब ना तो इनका शेयर दिख पा रहा है और ना ही वैल्यू दिख पा रही है। अगला स्टॉक है दोस्तों वास्कॉन इंजीनियर्स लिमिटेड। इस कंपनी में जो इनकी होल्डिंग है 4.04% और वैल्यू है 18.61%।
दोस्तों यह कंपनी जो है कि कंस्ट्रक्शन से संबंधित है और इसका जो मार्केट साइज है वो 462 करोड़ रुपए है। अगला स्टॉक है दोस्तों जोडियाक क्लॉथिंग कंपनी लिमिटेड। यह कंपनी जो है कि रेडीमेड गारमेंट्स बनाती है और टेक्सटाइल प्रोडक्ट को भी मैन्युफैक्चर करती है। इस कंपनी में इनका शेयर है 1.64% और वैल्यू है 3.65 करोड़ रुपए। अगला स्टॉक जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बन्नारी अम्मान शुगर लिमिटेड। यह स्टॉक शुगर सेक्टर से बिलोंग करता है, लेकिन इस स्टॉक में इनके पास अब कोई भी होल्डिंग नहीं 1% से कम होल्डिंग है और वैल्यू भी इसीलिए नहीं दिख पा रही है। दोस्तों इनके पास 2 शुगर सेक्टर के स्टॉक हैं और जिसमें इनका ज़्यादा इनकी होल्डिंग है वो है मशीन वर्क्स लिमिटेड में। इनके पास ज़्यादा होल्डिंग है। इनके पास टेक्सटाइल की, मैंने गलत बता दिया था, टेक्सटाइल की 3 कंपनियां हैं, एक लक्ष्मी मशीन और फिर उसके बाद सुपर स्पिनिंग मिल्स और फिर जोडियाक क्लॉथिंग। दोस्तों सबसे ज़्यादा इनकी जो होल्डिंग है वो लक्ष्मी मशीन वर्क्स लिमिटेड में है और इनके पास शुगर सेक्टर के भी 2 स्टॉक हैं, एक ईड पेरी है और एक बन्नान अमन शुगर लिमिटेड है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इनके द्वारा लिए गए अगर किसी स्टॉक में आप निवेश करना चाहते हैं तो प्लीज़ उसके बारे में अच्छी तरह से जांच परख कर लें, क्योंकि सबका रिस्क लेने की क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। ये लोग बड़े इन्वेस्टर हैं, इनका 1-2 करोड़ 10 करोड़ डूब भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हम लोग रिटेल हैं इसलिए सोच समझ के अच्छी कंपनियों का चुनाव करके ही निवेश करें। ये बात ज़रूर है कि हमेशा छोटी कंपनियों में ज़्यादा पैसा बनता है, लेकिन पैसा बचाना भी उतना ही ज़रूरी है, इसलिए हमें सुरक्षित और सेफ कंपनियों में जाना चाहिए। तो दोस्तों यह थी वीडियो, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।